फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन संस्कृत क्लास आप सौरभ सर। आज हम कक्षा 7 का जो संस्कृत में 6 पाठ है, चैप्टर नंबर 6 खष्टः पाठा, जिसका नाम है नीति वचनानि अर्थात नीति के वचन, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ें, क्योंकि ये नीति के वचन हैं। ठीक है, इनमें इनको बड़ा ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तभी इनका जो है शुद्ध अर्थ निकल पाता है। अन्यथा आप जो है अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप सही से इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए लिखा हुआ है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम। येषां माने जिनके पास न विद्या है, जिन्होंने न विद्या ग्रहण की, न तपो न दानम, न तप किया न दान दिया, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, जिनके पास ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, न कोई गुण है और न धर्म करते हैं। तो जिनके पास न तो विद्या है, न उन्होंने तप किया है, न दान किया है, न उनके पास ज्ञान है, न उनके पास शीलता का गुण है और न ही वो धर्म करते हैं। ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः। ते मृत्युलोके, वे इस मृत्युलोके अर्थात इस संसार में भुवि भारभूतः, वे एक भुवि भारभूता माने एक भार के समान है, एक बोझ के समान है। मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति, और वे ही व्यक्ति मनुष्यों के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। कौन? कि जिनके पास न तो विद्या है, न तप किया, न दान किया, न ज्ञान है, न शीलता का गुण है और न ही उन्होंने धर्म किया है। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वे इस मृत्युलोक अर्थात इस संसार में एक बोझ के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति, और मानव के रूप में, जान लो, मानव के रूप में पशु विचरण करते हैं। वे मानव नहीं है, क्या है? वे मानव के रूप में पशु जो हैं विचरण कर रहे हैं। शरीर तो मानव का है, लेकिन न ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न गुण है, न कोई धर्म है। तो क्या है? मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति, तो वो मनुष्य के रूप में पशु समझ लो विचरण करते। दूसरा देखिए, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूष्यते सर्पः किम सौ न भयंकरः। इसमें दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, चाहे वो विद्वान ही क्यों न हो। तो लिखा है कि दुर्जना परिहर्तव्यो, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति से बचना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति से बचना चाहिए। विद्यालंकृतोऽपि सन्, चाहे वो विद्वान ही क्यों ना हो, चाहे वो विद्या के द्वारा अलंकृत ही क्यों ना किया गया हो, चाहे वो बुद्धिमान ही क्यों ना हो। ठीक है, दुर्जना परिहर्तव्यो, दुष्ट व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उससे परिहर्तव्या, बचना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। विद्याया अलंकृतोऽपि सन्, चाहे उसके पास विद्या हो या बुद्धिमान हो। मणिना भूष्यते सर्पः किमसौ न भयंकरः, जिस प्रकार से मणिना भूष्यते सर्पः, जिस प्रकार से मणि वाला सांप, सांप में क्या होती है? मणि होती है, ऐसा लोग कहते हैं ना, हमने देखी है और ना आपने देखी होगी। मणिना भूष्यते सर्पः, जिस प्रकार से मणि से भूषित सर्प, किमसौ न भयंकरः, वो भयंकर होता है अर्थात वो नुकसान पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से मणि से भूषित सांप किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसी प्रकार से दुर्जन को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो विद्या से अलंकृत ही क्यों ना हो, अर्थात विद्वान ही क्यों ना हो। दूसरा देखिए, पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति
आपद्गतम चना जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संता पापान निवारयति योज्यते हिताय। ये जो श्लोक है ये अच्छे मित्र की बात की गई है इसमें कि एक जो अच्छा मित्र होता है आपका बेस्ट फ्रेंड जिसको आजकल के ज़माने में बोला जाता है वो किस प्रकार का होता है जान लीजिए। कक्षा 8 में 7 के जो बालक हैं, ठीक है, आपको आगे चल के बहुत आसानी होगी। मित्रों को चुनने में हम गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं कोई मित्र हमारा बहुत अच्छा है लेकिन वो वास्तव में अच्छा नहीं होता है। और जो वास्तव में मित्र हमारा अच्छा होगा उसमें ये जो श्लोक है उसके अनुसार उसमें विशेषताएं दी हुई होंगी। इस श्लोक में अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं कि उसकी क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पापान निवारयति योजयते हिताय। पापान निवारयति, वो हमें पाप करने से रोकता है। वो हमारी पाप करने से, अर्थात हम कोई गलत काम पाप करने जाते हैं तो उसको क्या करता है, रोकता है, हमारी रक्षा करता है। योज्यते हिताय, और हमें हित के कामों में लगाता है और हमें अच्छे कार्यों की ओर ले जाता है। गुह्यम निगूह्यत, गुह्यम मीन्स को क्या होता है, दुर्गुण अवगुण। गुह्यम निगूहत, निगूहत मीन्स होता है छुपा लेना। वो हमारे अवगुणों को छुपा लेता है, अर्थात वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो उसको हमारे हर व्यक्ति में थोड़े बहुत अवगुण होते हैं, है ना। सभी व्यक्ति में क्या होते हैं, चाहे जितना भी गुणवान विद्वान कुछ हो लेकिन उसमें 1-2 अवगुण जरूर होते हैं। तो गुह्यम निगूहति, वो हमारे अवगुणों को छिपा लेता है, दूसरों पर नहीं कहता है कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, है ना। वो हमारे जो दोष हैं उनको छिपा लेता है। गुणान प्रकटीकरोति, और हमारे गुण हैं उनको प्रकट करता है। वो हमारे गुणों को क्या करता है, प्रकट करता है। आपद्गतम चन जहाति ददाति काले। आपद्गतम, आपत्ति के समय में, आपत्ति के समय में, न जहाति ददाति काले, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि वो आपद्गतम च न जहाति ददाति काले, वो आपत्ति के समय जब हम पर कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः, संतों ने या विद्वान पुरुषों ने सन्मित्र अर्थात अच्छे मित्र के यही लक्षण बताए हैं। सन्मित्र के अर्थात अच्छे मित्र के यही लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा है नास्ति लोभ समो व्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति दारिद्र्यवद् दुःखम, नास्ति ज्ञानात् परं सुखम। लिखा है नास्ति लोभ समो व्याधि, नहीं है लोभ समो व्याधि, लोभ के समान बीमारी। व्याधि मीन्स क्या होती है, बीमारी। तो नास्ति लोभ समो व्याधि, लोभ के समान कोई व्याधि नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। नास्ति क्रोध समो रिपु, और क्रोध के समान, रिपु मीन्स शत्रु, और क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। तो लोभ के समान कोई बीमारी नहीं है और क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। नास्ति दारिद्र्यवत् दुःखम, और दरिद्रता से अर्थात गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है। नास्ति दारिद्र्यवत् दुःखम, दरिद्रता अर्थात गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है। और नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जांघ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनोन्नतिम दिश्यति
पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथम किम न करोतु पुंसाम। जांगम दियो हरति, जांगम दियो हरति, जांगम माने होता है जड़ता। जांगम माने क्या होता है? जड़ता। धियो माने बुद्धि, हरति मीन सरता है। वो हमारी बुद्धि की जड़ता को, जांगम धियो हरति, हमारी बुद्धि की जड़ता को हरता है। सिंचति वाचि सत्यम, और हमारी वाणी में सत्य को सींचता है, अर्थात हमें सत्य बोलना सिखाता है। मनोन उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, वो हमारे मनो की उन्नति करता है, हमारे मन को उन्नति की ओर ले जाता है। पापम अपह करोति, और हमारे पापों को अपह करोति मीन्स दूर करता है। वो हमारे पापों को दूर करता है। हमारी जांगम दियो हरचि सिंचति वाच सत्यम, वो हमारी बुद्धि की जड़ता को हरता है। सिंचति वाच सत्यम, और हमारी वाणी में सत्य को लाता है या सत्य से सींचता है। मनोन्नतिम दिशति पापम अपह करोति, वो हमारे मन की उन्नति करता है। पापम अपह करोति, और हमारे पापों को दूर करता है। कौन? सत्संगति। सत्संगति जो है वो हमारी बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, हमें सत्य के मार्ग पर ले आती है, हमारे मन को उन्नत दिशा में ले जाती है, और हमारे पापों को दूर करती है। चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, चेता प्रसादयति, हमारे मन को प्रसन्न करती है। चेता प्रसादयति, हमारे मन को क्या करती है? प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, और क्या करता है? दिक्षु माने दिक्षु तनोति कीर्ति, और हमारे यश को सभी दिशाओं में फैलाता है। और क्या करता है? हमारे यश को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम, तो हे मनुष्य तुम सत्संगति क्यों नहीं करते हो? सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, तो हे मनुष्यों तुम सब सत्संगति करो या सत्संगति के साथ में रहो। तो ये जो आपका लेसन था ये कंप्लीट हो गया है। सभी इसका हिंदी अनुवाद करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।